व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें स्कार्स एंड पिगमेंटेशन पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद आरिफ हुसैन ने, एस्थेटिक शेप से होते हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल। अच्छा सर, हम लोग आज का एक पोल का सवाल है, ठीक है, एंड इट्स रिलेटेड टू एक्चुअली कॉस्मेटिक लुक से रिलेटेड है। ख़वातीन को लंबे नाखून रखने की आदत होती है और अच्छे लगते हैं, तो आपको ख़वातीन को लंबे नाखून अच्छे लगते हैं? वेल इट डिपेंड्स, क्योंकि डिपेंड्स कि आपका प्रोफेशन क्या है। अब जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है, उसके अंदर अगर ख़वातीन लंबे नाखून रखेंगी तो मेरे ख्याल में वो सही नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर सारा डर्ट जाता है, उसकी क्लीनिंग ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर पे सर्जन जो लेडी डॉक्टर्स होती हैं, सर्जन, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने तो किसी भी सर्जन के लंबे नाखून ऐसा देखे नहीं, हो भी नहीं सकते हैं। जिनका ताल्लुक सेलिब्रिटी से है और शोबिस से, दे कैन कीप इट। तो मेरे ख्याल में रखने चाहिए भी, और डिपेंड्स कि किस वक्त रखनी चाहिए, किसको रखनी चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सही। और दूसरा ये भी ना सर, वो जो भी शोबिस वाले भी व्हेन दे गो होम दे आर हाउसवाइफ्स, और वो घर में काम करते हैं, एंड व्हेन दे वर्क तो फिर आपको पता है कि वही जर्म्स इन सब चीज़ें, हर चीज़ में, खाने में भी आपने आटा गूंदा जी, वो भी अंदर चला गया, जो काटा फाटा था सब अंदर है आपके नाखून के। आपको टाइम ज़्यादा सर्व करना होगा सफाई में, और अब तो मेरे ख्याल में फेक भी आ गए हैं, आर्टिफिशियल वो लगा लेते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स वन गुड ऑप्शन वी हैव। एग्जैक्टली। ठीक है जी, सर ने एक मेल की राय फाइनली हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई आज। तो हम सुबह से किसी मेल की राय का वेट कर रहे थे। अच्छा, मर्द हजरात को वैसे अच्छे लगते हैं ख़वातीन के लंबे नाखून? मेरे ख्याल में वी शुड कम टू द टॉपिक, वरना इससे बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। सर की वाइफ देख रहे हो। अच्छा जी, और नाजरीन, यहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा सा मज़े का हो गया है, तो हम इतनी देर में हम इसको एंजॉय करते हैं। आप एक पैकेज देखिए जो हमने स्कार्स एंड पिगमेंटेशन में बनाया, वो देखिए, वापस आई, फिर हम इस पर बात करते हैं। हमारी जिल्द का रंग जिल्द में मौजूद खलियों में एक खास मादा मेलानिन की मौजूदगी से होता है। इस मादे के ज्यादा पैदा होने से सारी जिल्द का रंग गहरा हो जाता है या चेहरे पर तिल बन जाते हैं। छाइयाँ पड़ने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। छाइयाँ सूरज की शुआओं के मुज़िर असरात के नतीजे में चेहरे पर पड़ सकती हैं। गोरी रंगत वाली जिल्द पर सूरज के असर से छोटे छोटे हल्के कत्थई रंग के तिल बन जाते हैं, और इस तरह गहरी रंगत वाले चेहरे पर छाइयों की तरह के धब्बे पड़ जाते हैं। जी वेलकम बैक। अभी आपने हमारा एक पैकेज देखा जो स्कार्स एंड पिगमेंटेशन में था, बहुत ही ब्रीफ था। अब हम उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी हम पिगमेंटेशन की तो बात कर ही रहे थे, अब सर से स्कार की बात करते हैं। सर, स्कार्स जो है हमारी फीमेल मेल दोनों की स्किन पे मल्टीपल रीजन से हो जाते हैं। सबसे कॉमन जो है वो एक्नी स्कार्स है। उसके बाद कोई इन्फेक्शन हो गई, कोई वैसे ही उनके दाने हो गए थे, चिकन पॉक्स हो गए थे, इन सब चीज़ों के स्कार्स होते हैं। तो अब मुझे बताइए कि स्कार से कैसे छुटकारा हासिल किया है, और स्कार की सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या है? देखिए, आपने जो पहला सवाल करना तो आखिर में किया है, मैं उसी पे आ रहा था। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सबको कि स्कार होता क्यों है। देखिए, स्कार का मतलब ये है कोई भी मार्क जो ड्यू टू एनी इंजरी, एनी सर्जरी, एनी बर्न स्कार, और कॉन्जेनिटल भी होते हैं। सही। अब जैसे आपने एक्नी की बात की, एक्नी स्कार बेसिकली दे आर ट्रॉपिक स्कार्स, ठीक है ना। अब स्कार की अब क्लासिफिकेशन में आएंगी तो ट्रॉपिक है, हाइपरट्रॉफिक है, किलॉइड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें डिटेल में फिर आऊँगा। लेकिन एक्नी की आपने बात की तो एट्रॉपिक स्कारिंग होती है, जिसमें कोलेजन जो है डिस्ट्रक्ट हो जाता है और डिप्रेशन एक आ जाता है। उसकी मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहता चलूँ कि स्कार की कंप्लीट रेमेडी कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर स्कार की कंप्लीट रेमेडी हो जाए तो वो स्कार ना हो। अब स्कार कैसा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज़ अगली स्कार और गुड स्कार, ठीक है ना, इसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना है। अब एक्टिव स्कारिंग के लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट है, जैसे डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, डर्माटोलॉजिस्ट ज़्यादातर डर्माब्रेजन करते हैं, माइक्रो डर्माब्रेजन, जो क्रिस्टल से उसको वो कहते हैं बहुत ही सुपरफिशियल स्कार्स सुपरफिशियल के लिए आता है। अब आप उसके बर्ड्स देखेंगे तो फिलर्स भी इसको हेल्प आउट करते हैं, कि अगर जैसे मैंने कहा कि एक्नी स्कारिंग एक ट्रॉपिक होती है, लास्ट करते हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। लास्ट इतने नहीं करते, क्योंकि आपने एक्नी के अंदर थिन फिलर डालना होता है, कोलेजन्स,
और थिन फिलर 6 मंथ से ज़्यादा लास्ट नहीं करता, अगर बहुत भी चला गया तो 8 मंथ्स। थिक फिलर आप वहाँ डालेंगे नहीं क्योंकि वहाँ पे एक बम्प बन जाएगा अगर आप मोटा फिलर डाल देंगे उसके अंदर। ओके। उसके अलावा अब ये सारी जो ट्रीटमेंट है ये एज रिलेटेड बड़ी है। अगर कोई यंग गर्ल आती है तो हम उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। और एक क्योंकि एक्ने स्कार की ट्रीटमेंट फेस लिफ्टिंग भी है कि अगर आप फेस को खींच देंगे तो वो कैमोफ्लेज हो जाता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है स्किन में, लेकिन ऑफ कोर्स वो आप यंग लड़की के अंदर इतना नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है। ओल्ड एज में थोड़ा 40 प्लस हो तो मैं फेस लिफ्ट की तरफ ले जाता हूँ। उसके अलावा हम एक प्लास्टिक सर्जन जो करते हैं वो डर्माब्रेशन होता है, मेगा डर्माब्रेशन, जो कि एक पूरी सर्जरी होती है जिसमें डर्मा रोलर की तरह की नो चीज नो तो नो नॉट नहीं लाइक दैट। वो एक होती है जो 5000 रेवोल्यूशन पे मोटर घूम रही होती है, उसके आगे एक डायमंड की बिट लगी होती है, तो आप पूरी रिसर्फेसिंग करते हैं स्किन की, जिसमें स्किन सर एक मिनट, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई खतरनाक चीज है। तो खून हो नहीं जाता खून नहीं होगा। होता। नो 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 हाँ, देखिए खून डायमंड कटिंग एजेस हाँ का। एग्जैक्टली उसमें मुख्तलिफ आ गए हैं अब तो, और उसमें रिसर्फेसिंग करते हैं क्योंकि स्किन में आपको पता है एपिडर्मिस कैन रीजनरेट, डर्मिस कैन नॉट, तो हमें एपिडर्मिस की लेवल और सम पार्ट ऑफ डर्मिस के लेवल पे वो करना होता है। उससे होता ये है कि जो नई स्किन आती है वो स्ट्रेचिंग करती है और जो छोटे डिप्रेशन होते हैं वो चले जाते हैं। उसके साथ हम बड़े डिप्रेशंस को हम सीरियली एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली वो बड़ी एंगुलेशन के साथ नॉर्मल क्रीजेस में हम उसको तो एक्सरसाइज करके क्या वहाँ स्टिच स्टिचेस लगाते हैं? जी बिल्कुल स्टिचेस करते हैं। तो stitch अगर का जिनकी बड़ी mark- मैसिव एक्नी है और ठीक ठाक अंडर डिप्रेशन है उनके ठीक ठाक गहरे, उसमें हमें सीरियली एक्सीजन भी करना पड़ता है अलॉन्ग विद डर्माब्रेशन। वो जो एक वक्त में हमारे स्मॉल पॉक्स होता था। एग्जैक्टली स्मॉल चिकन पॉक्स में भी स्मॉल पॉक्स तो एराडिकेट हो गया अब तो खैर। ओके। ये हैं ट्रीटमेंट, बाकी स्कार तो treatments इट्स अ है। वाइड मतलब सब्जेक्ट। पेशेंट नाम होता है या जी नहीं, जी में जनरल होता है? एनेस्थीसिया में ज़्यादा फिजिबल रहता है। छोटे एरिया आप लोकल में भी कर सकते हैं कि आप बिल्कुल उसी जगह को सुन करें और उसमें ट्रीट कर दें। ओके। अच्छा सर, आपने कहा एक्सरसाइज करके आप उसको, अगर आपको लोकलाइज्ड है तो आपने उसको एक्सरसाइज किया उस एरिया को और उसको आपस में आपने स्टिच कर दिया। स्टिच कितने अरसे तक वहाँ मार्क रहता है? देखिए मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको ये बात बता दूं। पहले हम जो बॉडी इंसान की है उसमें नॉर्मल लाइंस होती हैं, हाँ। ठीक है ना, काउंटर्स लाइन, ठीक है, लैंगरहैंस लाइंस होती हैं, रिलैक्स टेंशन लाइंस होती हैं, लाइन ऑफ डिपेंडेंसी होती हैं। लाइंस ऑफ डिपेंडेंसी ओल्ड एज में आ जाती हैं। तो ओल्ड एज में अगर एक लेट्स सपोज कोई मेल फीमेल हमारे पास आया और उसके यहाँ कहीं स्कार है, उसके इतने रिंकल्स पड़े होंगे कि ऑलरेडी उसमें कैमोफ्लेज होगा, तो उसमें इतना विजुलाइज स्कार नहीं होता है। लैंगरहैंस लाइंस ये होती हैं कि अगर आप फोरहेड से हाथ को यूँ घुमाएं अपना उंगलियों को रख के और उसको पूरा स्लाइड करके यूँ ले आएँ, दीज आर द नॉर्मल लाइंस। अगर आप इसको मिसाल लें कि फोरहेड पे लाइन सामने है और उसमें एक सामने की तरफ स्कार आ जाए तो ज़्यादा विजुलाइज रहेगा रादर देन वो लाइंस के अंदर हो, हाँ, ठीक है ये ना। तो तो है। दैट इज़ कि स्कार की पोजीशन क्या है। हम लोग बाद औक़ात रीपोजिशन भी स्कार को करते हैं, उसके मल्टीपल प्रोसीजर हैं, जेड प्लास्टी है, डब्ल्यू प्लास्टी है, कि एक स्ट्रेट लाइन जो स्कार होता है लाइन ऑफ क्रीज में उसको हम ब्रेक कर देते हैं कि उसके आगे लिम्स जो हैं वो नॉर्मल लाइंस में चले आते हैं, आधे उसमें आते हैं, तो वो लेस विजिबल होता है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर स्कार डिपेंड भी करता है कि इसकी स्किन टेक्सचर कैसा है। डॉक्टर साहब इसमें ज़्यादा बता पाएंगे आपको कि स्किन टेक्सचर से बड़ा स्कार मैटर करता है। बाद लोगों को वैसी स्कार बहुत आता है, उनको आप कुछ भी कर लें। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब ये क्या टेंडेंसी होती है, एक तो जेनेटिक टेंडेंसी होती है, अच्छा, स्किन ये टेक्सचर चीज हम अभी बात करते हैं। कॉल है हमारे पास, Alright. फिर हम इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस काशिफ बात कर रही हूँ पिंडी से। जी। आई टॉक टू डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब हैं, साहिबा भी हैं। अच्छा, पिंडी से बात कर रहे हैं। पहले हमारे पोल का जवाब देंगी आप। आप लंबे नाखून रखते हैं? असल में लाइट नहीं थी, अभी मैंने ऑन किया। आप लंबे नाखून रखते हैं? नहीं, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, तो वो अनहाइजेनिक थोड़ा सा। अनहाइजीनिक और टूट भी जाते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, आप पूछिए क्या पूछना है। अच्छा, मुझे बहुत अरसे से प्रॉब्लम है आई सर्कल्स का। अभी मेरी एज 30 है और मैं बिफोर मैरिज भी ये मेरे साथ प्रॉब्लम था आई सर्कल्स का, और मैंने बहुत से डॉक्टर्स से कंसल्ट किया है। डार्क सर्कल की बात कर रही है ना? जी जी जी, डार्क सर्कल्स जो हो जाते हैं और अभी पफी भी होने लग गई हैं। अब पफी भी होने लग गई हैं? जी, लेकिन मैंने उसका सारा अपना टेस्ट करवाए हुए हैं, वो टेस्ट सब क्लियर हैं, हीमोग्लोबिन भी सही है, लेकिन आई सर्कल्स जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि आपके जो हैं क्योंकि बहुत क्रॉनिक हैं और अब ये नहीं सही हो सकते, और जो क्रीम्स भी हैं एक्सटर्नल यूज करने की वो भी मैं कर चुकी हूँ,
तो ये इज देयर एनी रेमेडी? और सर कुछ और पूछना कुछ चाहेंगे है आप पॉसिबल इनसे? इसका? एज कितनी है इनकी? आपकी एज 30 बताइए 30 है, और ये 30 मुझे अब से नहीं है, ये मुझे सिंस माय चाइल्डहुड, ये तब से है। तब मेरी मदर भी बहुत इस सिलसिले में परेशान रही और सब कुछ, लेकिन अब तक ये कोई इसका कोई आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है? ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी है, अभी तो बहुत ही अच्छी है, पहले भी अच्छी थी। मतलब वेट ज्यादा है आपका? वेट अभी थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, और आपकी स्लीप कैसी है? कितना सोती हैं दिन में? सोती मैं नॉर्मल हूँ, दिन में तो बिल्कुल नहीं सोती। नहीं, मतलब रात में रात में 8 आवर्स होती है हमेशा। 8 आवर्स स्लीप है, माशाल्लाह। वाह वाह, वेरी नाइस। चले फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है जी? ठीक है ऑनर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। कौन बताएगा? डार्क सर्कल्स का तो ये डॉक्टर साहब ही बताएंगी, सर्जिकल मैं बता सकता हूँ। सर्जरी भी है इसके अलावा? उन्होंने पफिनेस भी कही। पफिनेस भी है, ठीक है। अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए इनके लिए बेसिकली ये कि जो भी ये क्रीम अप्लाई कर चुकी हैं दैट इज़ ओके, कि नहीं रेमेडी हो रही है इनकी। इसमें ऑलिव ऑयल, बादाम का तेल, आलमंड ऑयल और जो है आइसोट्रेटिनोइन क्रीम, दोनों मिक्स करके ये रेगुलरली लगाएंगी फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ, हाँ, बचपन से अब बर्दाश्त करी तो 6 महीने तक कुछ नहीं है। 6 मंथ्स तो नथिंग। और विटामिन ई की कैप्सूल ले लें 400 माइक्रोग्राम की, एक सुबह और एक रात। इंटरनली बहुत नेसेसरी है, जब एक्सटर्नल क्रीम से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो इंटरनली विटामिन ई का इनको यूज़ बहुत नेसेसरी है। दोनों 2 टाइम ये खाएंगी, और पिंडी के एरिया में रह रही है तो ड्राइनेस वैसे ही बहुत ज़्यादा होगी, तो दैट इज मे बी अ कॉज। और एक जेनेटिक टेंडेंसी इनमें जो है वो एक नजर आ रही है, लग रही है बचपन से है। तो इससे ये होगा, थोड़े फिलअप ज़रूर हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। अब परमानेंटली तो फिर देखना पड़ेगा कि कितने ज़्यादा हैं, कैसी कलरेशन है उनकी, सारी चीज़ें। अच्छा, इससे लाइट ज़रूर हो जाएंगे। होते क्यों हैं डार्क सर्कल? लोग इसको रिलेट करते हैं रात को ना प्रॉपर सोने से, और होते हैं उससे लाइट होते हैं। लाइट जो है, हमारे डार्क सर्कल जो है हल्के से पड़ना शुरू होते हैं, लेकिन जो ये बता रही है तो ये तो मुझे बेसिकली लग रहा है कि बाय बर्थ है इनके वो जेनेटिक। मेडिकली क्या रीजंस हैं डार्क सर्कल्स होने के? मेडिकली एक तो यही इम्प्रॉपर स्लीप हो गई, ये, और विद द प्रोग्रेशन ऑफ एज विटामिन ई की कमी होती है, विटामिन सी कमी है, इम्प्रॉपर डाइट है, हीमोग्लोबिन कम होता है, बहुत सारे कॉजेज हैं उसके। तो ये हार्मोनल कॉज होता है, प्रेगनेंसी में हो जाता है, आफ्टर डिलीवरी होते हैं, बहुत सारे उसके। तो रीजन जो है तो टू मच हैं, लेकिन इनके इस केस में जो है नज़र आ रहा है कि इनकी स्लीप भी प्रॉपर है, सब कुछ है। और ये कह रही है, अब ये होता है कि जैसे ये एडोलेसेंस से जो है वो टीनेज ग्रुप में गई होंगी तो ज़्यादा विजिबल हो गए होंगे। अब कह रही है मेरी मदर परेशान रहती नहीं। अब वो इसीलिए होंगे कि जब हार्मोनल चेंज स्टार्ट हुआ इनके तो वो ज़्यादा विजिबल हो गए। तो अब ये जो है ये इस तरह की एप्लीकेशन करें कि आलमंड ऑयल में जो है आइसोट्रेटिनोइन क्रीम मिक्स करके लगाएं, इनको बहुत हद तक लाइट हो जाएंगे। 90% हमारी स्किन बहुत थिन होती है, यहाँ पे भी कोई ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है? बिल्कुल बिल्कुल, साइड इसीलिए कहते हैं कि स्लीप प्रॉपर लें आप। और स्लीप अगर इनकी तो स्लीप प्रॉपर है बेसिकली, तो इससे जो है इनकी थोड़े जो है वो लूजनिंग भी इनकी जो है वो टाइटनिंग होगी, और जो है लाइट हो जाएंगे। प्रॉपरली सही तो नहीं हो सकते लेकिन लाइट ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, हम पफिनेस पे भी बात करते हैं। कॉल हमारे साथ मौजूद है, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? शमीम रिजवी बात कर रहे हैं। जी शमीम साहिबा, कहाँ से? कराची से। कराची से। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे बताएं शमीम, आप लंबे नाखून रखती हैं? जी नहीं रखती? कभी नहीं। कौन रखता है फिर? मुझे वो अभी जितने आए ना कोई भी नहीं रखता। इसलिए कि उसके नुकसानात मेरे ख्याल में ज्यादा हैं। लगते तो अच्छे हैं, क्योंकि उसमें लड़कियों को देख के बाद औकात बड़े अच्छे उनके हाथ लगते हैं, लेकिन वो नॉन हाइजीनिक होने की वजह से, फिर मैं वर्किंग थी तो इतना टाइम भी नहीं होता था कि मैं उसको मेंटेन कर सकूं। मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, तो जाहिर मुझे पता था उसके नुकसानात, तो क्या मैंने कभी नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी? मेरे जरा स्किन के मसले हैं। एक तो ये कि मेरे ब्राउन स्पॉट हैं चीक्स पे, और जो मैंने मुख्तलिफ घरेलू आपके डार्क स्पॉट्स हैं स्किन पे? ब्राउन स्पॉट्स हैं चीक पे। ओके जी, पिगमेंटेशन जो कहलाती है। ठीक है, ठीक है। और मेरी स्किन थोड़ी पतली है, और रिंकल्स जो है वो चिन के बाद वाले हिस्से में, चिन से जो नीचे वाला हिस्सा है ना, गर्दन का ऊपरी हिस्सा समझ लें, ओके, वहाँ लाइनों की सूरत में बहुत वासी हो रहे हैं। डबल चिन है आपकी? हेलो। अच्छा, यहाँ पे लाइनों की सूरत में आपको नजर आ रहा है? रिंकल्स कह लें उसको, रिंकल्स। ठीक है जी। लेकिन बड़ी वाजी हो गई है। एज क्या है आपकी? 60। जी, हालांकि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, फिजिकली मैं बड़ी फिट हूँ, वॉक करती हूँ,
नहीं ठीक है, मैं समझ गया, बस स्टेज जी में आ जाते समझ हैं। गए जी, हम आपको मसला हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जी थैंक यू सो Thank मच you. फॉर योर कॉल।